हॉरर स्टोरी जया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच की रोमांचक कहानी इस चैनल पर आप लोगों को मिलती है। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी लोग कानों में हेडफोन लगाकर कमरे की लाइट ऑफ कर ले, क्योंकि यह वक्त हो रही है डरावनी कहानी सुनने की। तो आइए आज की डरावनी रियल हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। यह बात 1990 की है। वंशिका उस दिन पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने को आई थी। वैसे वो ऋषिकेश में रहती थी, पर उस समय वहाँ ज्यादा सुविधा न होने के वजह से देहरादून के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में उस ही कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी, उस हॉस्टल के बच्चों का कहना था कि यहाँ कई सारे भूत रहते हैं, क्योंकि उनका जो यह हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था। इस हॉस्टल को एक अंग्रेज ने बनवाया था। उसे वहाँ कहीं अच्छी जगह नहीं मिली थी, इसलिए उसने वहाँ के एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर ही कॉलेज और हॉस्टल बनवाया था। यह कॉलेज और हॉस्टल बस लड़कियों के लिए उस अंग्रेज ने बनवाया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। उस हॉस्टल में रह रहे बच्चों का यह भी कहना था कि इस हॉस्टल में कई सारी लड़कियों की मौत भी हो रखी है और इसी वजह से इस हॉस्टल के कई सारे कमरे बंद पड़े थे। वंशिका उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उसे भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहली ही रात वंशिका जब रात को सोने गई तो उसने अपने बालों को बांधा नहीं और अपने को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कहते हैं लड़कियों को कभी भी रात को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। वंशिका देखने में बड़ी ही सुंदर थी और उसके बड़े बड़े बाल उसकी उस सुंदरता को और बढ़ाते थे। वंशिका उस रात सो ही रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बालों पर अपना हाथ फेर रहा हो। वंशिका सोचती है उसकी मम्मी होंगी, इसलिए वंशिका बोलती है, अरे सोने दो ना मम्मी। इतना ही बोलता था तभी उसे एकदम से याद आता वो तो हॉस्टल में थी, तो कौन है जो उसके बालों में अपना हाथ फेर रहा है। यही देखने के लिए वंशिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। जिसने वंशिका के मुंह पर हाथ रखा था उसने वंशिका से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे मुंह हाथ हटा रहा हूँ, पर चिल्लाना मत। पहले तो वंशिका उसे देखकर डरे जा रही थी, क्योंकि वो आदमी काफी बड़ा और भयानक सा था। वंशिका फिर हिम्मत करते हुए उससे पूछती है, कौन हो तुम। वंशिका की बात का जवाब देते हुए वो आदमी बोलता है, मैं एक जिन्न हूँ, मैं यहीं से जा ही रहा था, तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं जिन्न की बातें सुनकर या जिन्न की आंखों में देखकर वंशिका का डर भी खत्म हो गया था और बातें करते करते दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। कहीं ना कहीं वो जिन्न वंशिका को पसंद करने लगा था, इसलिए वो रोज रात आता और वंशिका के बालों के साथ खेलने लगता। उसके आते ही वंशिका भी जग कर बैठ जाती और पूरी रात बातें करते रहती। वो जिन्न रोज रात को आता तो था, पर वंशिका के अलावा किसी और को नहीं दिखता था और वंशिका के साथ के रूममेट उसको पागल समझने लगे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि वंशिका रात में अकेले अपने आप से ही बातें करती रहती है। ऐसा होते होते काफी समय हो गया था। अब वंशिका भी उस जिन्न को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रोज रात होते ही उस जिन्न का इंतजार करने लगती और वो जिन्न आता, फिर वो दोनों रात बार बातें करते रहते। रोज रात को जगने के वजह से वंशिका सुबह सही समय पर उठ नहीं पाती थी और उसका कॉलेज भी रोज छूट जाता था। एक रात वंशिका सो रही थी, तभी वो जिन्न आकर उसके बालों के साथ खेलने लगता है। तभी वंशिका की एक रूममेट ने वंशिका के बालों को अपने आप हवा में उड़ते देख लिया और उन सब ने अपना रूम चेंज कर लिया। अब सब हॉस्टल में वंशिका के साथ रहने में भी डरने लगे थे।
एक दिन जब वंशिका के घर वाले वंशिका से मिलने आए तो सबने ने उसके घर वालों को सारी बात बता दी कि किस तरह वंशिका के बाल रोज रात में को अपने आप उठने लगते थे और वो पता नहीं किससे पूरी रात बात करती रहती है। उसके घर वाले सारी बात को समझते हुए वंशिका के पूरे बाल छोटे छोटे करा देते हैं। वंशिका तो अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था उस जिन्न को उसके बाल सबसे ज्यादा पसंद थे, इसलिए वो कटवाने से मना करे जा रही थी। पर उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसके बाल छोटे करवा दिए और जब रात हुई तो वो जिन्न रोज की तरह वंशिका से मिलने आया तो उसने देखा वंशिका ने अपने बाल कटवा दिए हैं। तो यह देखकर उस जिन्न को बड़ा ही गुस्सा आया और वंशिका को पूरी रात मारता रहा। उसके चीखने की आवाज पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो वंशिका के रूम में चले जाएं। और सुबह हुई तो सबने उसके रूम में आकर देखा कि वंशिका पूरी तरह से घायल थी। उसके शरीर में कटे हुए के निशान थे, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर में ब्लेड से कटा हो। उस हादसे के बाद वंशिका को अपने साथ ऋषिकेश वापस ले गए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये एक रियल घटना पर आधारित है। अगर आप लोगों को भी कहीं भूत देखा, अगर आपके साथ भी ऐसे कोई भी घटना हुई तो मेरा ईमेल ID jyabor45@gmail.com पे अपनी कहानी पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आप सभी लोगों की कहानी अपनी वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। फिर मिलेंगे नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।